नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, विधानसभा उपचुनाव में हार की होगी समीक्षा, निकाय और पंचायत चुनावों की बनेगी रणनीति, संगठनात्मक चुनावों का खाका करेंगे तैयार, 1350 से अधिक पदाधिकारी रहेंगे मौजूद, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं का होगा सम्मान। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, विधानसभा उपचुनाव की हार की होगी समीक्षा, निकाय और पंचायत चुनावों की बनेगी रणनीति, संगठनात्मक चुनावों का खाका करेंगे तैयार, 1350 से अधिक पदाधिकारी रहेंगे मौजूद, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। और इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सोनू, बात की जाए तो आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें 1350 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, अब से कुछ समय बाद कपिल जो है वो बीजेपी का मंथन शुरू हो जाएगा और तमाम पार्टी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पार्टी के पहुंचे पदाधिकारी। इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं खट्टर, वो भी देहरादून पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद बैठक विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी और चूंकि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से बीते लोकसभा चुनाव में मेहनत की है, ऐसे कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी जाएगी, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा पार्टी की आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, आने वाले समय में पार्टी के कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, एकजुटता का पाठ भी पार्टी के सभी नेताओं को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पार्टी की रीति नीति है, पार्टी के संविधान के लिहाज से कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें सरकार और संगठन का तालमेल बेहतर हो और जन कल्याणकारी योजनाओं को पार्टी के माध्यम से धरातल पर उतारने के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार किया जाए। इस पर इससे संबंधित प्रस्ताव होगा। इसके साथ साथ जो आने वाले समय में निकाय के चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं और एक विधायक के निधन के बाद जो केदारनाथ क्षेत्र विधानसभा है, इस क्षेत्र में एक विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो इसी को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर पार्टी किस तरह से आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है, आने वाले समय में पार्टी किस तरह से अपनी रीति नीति के तहत अपने मजबूती को और कैसे ज्यादा उसका दायरा बढ़ा सकती है और किस तरह से सरकार और संगठन के तालमेल से जो संगठन है वो और मजबूत हो सकता है। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन प्रस्तावों को आज इस बैठक के दौरान पारित किया जाएगा। बात किया तो आज मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे। बात की जाए तो क्या कुछ जो खाका तैयार होगा, साथ ही हार की समीक्षा भी होगी, साथ ही आगामी आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी क्या कुछ रणनीति सोनू यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरह से कपिल अभी हाल ही में जिस तरह से उत्तराखंड की 2 विधानसभा ऊपर उपचुनाव हुए हैं और इस चुनाव में जिस तरीके के चुनावी परिणाम सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और जहां तक हमारी जानकारी की बात है, अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी जो है उपचुनाव में जिसको हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा पहलू है। तो आने वाले समय में चूंकि बीजेपी की यहाँ सरकार है और बीजेपी अपने आप में अनुशासित और मजबूत संगठन मान करके चलते हैं, तो ऐसे में और बीजेपी के नेता बार बार इस बात को बयां भी करते हैं कि एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। ऐसे में जब कि एक तरफ लोकसभा चुनाव जीते और दूसरी तरफ 2 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बहुत अहम पहलू है और इस पर भी मंथन होगा। तो एक तरफ पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, पार्टी की रीति नीति के तहत कैसे पार्टी के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, आगामी चुनाव की रणनीति कैसे हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौरान ये देखा गया है कि जो पार्टी के प्रत्याशी थे वो आयातित प्रत्याशी थे और पार्टी के जो संगठन के जो मूल भावना से जुड़े हुए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो चुनाव
लड़ने का सपना सजोए बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके सपने धराशायी हुए। तो ऐसे में अब पार्टी को इस दिशा में भी गंभीरता से मनन करना होगा कि जो लंबे समय से पार्टी के साथ समर्पण भाव से जुड़े हुए नेता हैं, उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखना होगा। तो अब देखना होगा आज जो पार्टी के संविधान के लिहाज से कई प्रस्ताव पारित होने वाले हैं, इसमें कितनी गंभीरता से इस लोकसभा चुनाव में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो उपचुनाव हुए हैं, चुनाव में जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, इस तरह की चीजें दोबारा से रिपीट ना हो, इस पर भी गंभीरता से मनन किया जाएगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर आज जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में।